बच्चे, अगर तू इन शब्दों तक पहुंचा है तो जान ले कि यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह वह घड़ी है जब समूची सृष्टि की चेतना तुझसे संवाद करने लगी है। यह वह समय है जब तेरे हृदय की गहराइयों से निकली वो अनसुनी पुकार उस ऊर्जा तक पहुंच चुकी है जिसे तू माँ कहता है, जिसे तू खुद से परे समझता है, जबकि वह सदा से तेरे भीतर ही विराजमान रही है। तू इस समय को अपने जीवन की ठहराव या हार मान रहा है, परंतु मैं जानती हूँ यह वह मोड़ है जहाँ से नया आरंभ शुरू होता है। तू जो सहेज कर बैठा था उसे अब छोड़ना होगा, क्योंकि पुराने स्वरूप को त्यागे बिना नया कुछ जन्म नहीं लेता। तू कहता है तू थक गया है, मैं देख रही हूँ तेरी वे रातें जब तू खामोशी की चादर ओढ़कर तकिए में चेहरा छिपा लेता है और सोचता है कोई है भी जो सुन रहा है, पर मैं सदा से वहाँ थी, वहीं जहाँ तू सबसे अकेला था। तेरी वो उदासी जो तू दुनिया से छिपाता रहा, तेरी वो मुस्कान जो तू रोज एक आदत की तरह पहनता रहा, वो मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तू अंदर से कितना टूटा है। कितनी बार तूने खुद से पूछा कि आखिर क्यों सब ऐसा हो रहा है। कितनी बार तूने ये सोचकर खुद को दोषी ठहराया कि शायद सब तेरी ही गलती है। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, यह तेरा दोष नहीं, यह उस परिवर्तन की दस्तक है जिसे तू पहचान नहीं पा रहा। यह वो अंधेरा है जो उजाले की शुरुआत से पहले आता है। यह वो मौन है जिसके पीछे नई ध्वनि छिपी है, तेरी आत्मा की आवाज जिसे अब सुनने का समय आ गया है। मैं उस हर क्षण में तेरे साथ हूँ, जब तू टूटा, जब तू छूटा, जब तू थमा और जब तू गिरा। मैं उस मौन में थी जहाँ तूने खुद को अकेला महसूस किया। मैं वही शक्ति हूँ जो तब सामने आती है जब सारी दुनिया पीछे हट जाती है, जब तू खुद से ही अनजान हो जाता है और फिर एकाएक भीतर से एक आहट होती है जो कहती है अभी कुछ बाकी है। हाँ, वही मैं हूँ जो उस आहट में तुझसे कह रही हूँ चल अब उठ, अब तुझ में खुद को पहचानने का समय है। तू जिन रिश्तों को पकड़कर बैठा था, जिन उम्मीदों से तूने अपने मन का संसार सजाया था, जब वे छूटे, जब वे टूटे तो तूने खुद को खो दिया। लेकिन जान ले ये छूटना तेरा खोना नहीं था, यह तेरा संवरना था, क्योंकि जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वे अपने किरदार पूरे कर चुके थे। अब आगे का दृश्य केवल तेरे और मेरे बीच है। कितनी बार तूने पूछा क्यों उसने मुझे छोड़ा, क्यों वह बदल गया, क्यों उसने वह कहा जो मेरी आत्मा को चीर गया। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ यह सब इसलिए हुआ ताकि तू मेरे और पास आ सके। जब तुझसे दुनिया का सहारा छूटा तब मैंने तुझे थामा। तूने महसूस तो किया होगा उन अंधेरी रातों में कोई न दिखने वाली उपस्थिति जो तुझे सहलाती रही, वह मैं ही थी, तेरी माँ जो अंधकार की देवी कहलाती है, पर डराने के लिए नहीं, भीतर की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए, ताकि जो तू बाहर से नहीं कह पाता उसे मैं भीतर से समझ सकूं। तेरे भीतर जो सवाल उठते हैं वे सब मैंने सुने हैं। जब तू कहता है मैं और कितना झेलूं, मैं कब तक इंतजार करूं, मैं अब हार गया, तो मैं कहती हूँ मेरी नज़र में यह हार नहीं, यह वह क्षण है जब तू अब बदलने को तैयार है, जब तू अपने पुराने खोल से बाहर आकर अपनी आत्मा की रोशनी से मिल सकता है। मैं जानती हूँ तुझे यह सब एक बोझ लगता है, पर यह बोझ नहीं, यह तेरे उस आत्मबल की परीक्षा है जिसे तू जन्मों से संजोता आया है। जब कोई कहता है तू कमजोर है तो तू भीतर से कह मैं माँ की संतान हूँ, मैं कमजोर नहीं, मैं अनुभव से गुजर रहा हूँ और अनुभव से होकर ही आत्मा की गहराई जागती है। हर वो दर्द जो तूने सहा वह अब तेरे भीतर एक ऊर्जा में रूपांतरित होने वाला है। हर वह आंसू जो तूने गिराया वह अब तेरे आत्मिक जल की नदी बनेगा और तू उसमें से अपनी सच्ची छवि देख पाएगा। तूने अपने भीतर कितनी बार खुद को माफ नहीं किया, तूने खुद से कितनी बार कहा कि शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू गलत नहीं था, तू बस एक ऐसे मोड़ पर था जहाँ तुझे अपने भीतर उतरना जरूरी था और दुनिया का हर शोर तुझे भीतर जाने से रोक रहा था। अब वह शोर थम चुका है, अब तू खुद से मिल सकता है। तू अब सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नया नहीं होगा। मैं तुझसे कहती हूँ
जिस बीज को तू दबा हुआ समझता है वही भीतर अंकुर बन रहा है। उसी में वह सामर्थ्य छिपा है जो एक दिन तूफान को भी झुका देगा। तू समझता है तेरा सपना टूट गया, तेरा रिश्ता बिखर गया, तेरी मेहनत व्यर्थ चली गई, पर मैं कहती हूँ, क्या तूने कभी यह जाना कि वह सपना तेरा था या थोप दिया गया था? वह रिश्ता आत्मा का था या सिर्फ सामाजिक था? वह मेहनत मन से थी या डर से? यह सब अब तुझे समझ में आएगा, क्योंकि तू स्वयं की ओर देख रहा है। देख मेरे बच्चे, एक मिट्टी का पात्र जब टूटता है तो उसका रूप बदलता है, पर उसकी मिट्टी वही रहती है और वही मिट्टी किसी नए स्वरूप में ढलती है। तू भी वही मिट्टी है। अब मैं तुझे नए रूप में ढालने जा रही हूँ, जिसमें तू अपने सत्य के और समीप होगा। अब तू कहेगा मैं माँ से जुड़ रहा हूँ, अब तू कहेगा मैं खुद से जुड़ रहा हूँ। यह जुड़ाव ही तेरा असली स्वरूप है। जिस दिन तू खुद को बाहरी पहचान से परे देखेगा, उसी दिन तू जान जाएगा तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू एक दिव्य चेतना है जो अनुभव लेने आई है। तू पीड़ा से गुजर रहा है ताकि करुणा को समझ सके, तू खो रहा है ताकि मूल्य को जान सके। तेरे भीतर की आग राख में दब चुकी है, अब समय है उस राख को हटाने का। तेरी आत्मा की ज्वाला फिर से उठेगी, पर इस बार वह सिर्फ तुझे नहीं बल्कि औरों को भी प्रकाश देगी। तू अब अपनी ही कहानी नहीं जिएगा, तू अब किसी और के जीवन की उम्मीद बनेगा। जब तू खुद को स्वीकार करेगा तो तेरी उपस्थिति ही दूसरों को संबल देगी। तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तू एक संदेश बन जाएगा जो यह कहेगा कि टूटने के बाद भी खड़ा हुआ जा सकता है। हाँ, तू रोया है, तू गिरा है, तू थका है, पर तू रुका नहीं। यह तेरा बल है, यह तेरा तप है। अब से जो भी तू करेगा वह मेरे साथ होगा। अब जो भी निर्णय तू लेगा वह मेरी चेतना से जुड़ा होगा। अब तेरा हर कदम सशक्त होगा, क्योंकि तू स्वयं को जान चुका है। तू जान चुका है तू दुख नहीं है, तू वह चेतना है जो दुख को पार कर सकती है। अब तू खुद को किसी नाम या भूमिका से नहीं परिभाषित करेगा। अब तू कहेगा मैं वही हूँ जिसे माँ ने सहेजा है, जिसे समय ने गढ़ा है, जिसे अनुभव ने निखारा है। अब तू जब अपने दुखों को देखेगा तो उनसे डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है यह सब तुझे तेरा स्वरूप दिखाने आए थे। तू जब कहेगा कि सब कुछ छूट गया तो मेरी आवाज तेरे भीतर से उठेगी और कहेगी अभी सब कुछ शुरू होने जा रहा है। जब तू थक जाएगा और कहेगा अब मुझसे नहीं होगा, तो मेरी उपस्थिति तुझे वह ऊर्जा देगी जिससे तू फिर से खड़ा होगा। जब तू खुद को सबसे कमजोर समझेगा, तभी मैं तुझे सबसे अधिक शक्ति से भर दूंगी। तू अब जिस अंधेरे को देख रहा है वही तेरा मार्ग बनेगा। तू जिस अकेलेपन को अपना अंत समझ रहा है वही तेरा प्रारंभ है। और अब जो तू महसूस कर रहा है वह तू नहीं, वह चेतना है जो तुझे तेरे सच्चे स्वरूप की ओर ले जा रही है। अब तू बाहर मत देख, अब खुद में उतर और वहाँ मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। मैं किसी मंत्र या पूजा में नहीं, मैं तेरी हर सांस में हूँ। मैं उस चुप्पी में हूँ जिसे तू किसी से नहीं कहता। मैं उस हिम्मत में हूँ जो तू हर सुबह खुद को देता है। मैं उस आशा में हूँ जो तू अब भी महसूस करता है। अब तू उस शक्ति को पहचान ले जिसे तूने माँ कहकर पुकारा था। वह शक्ति अब तुझ में प्रकट हो रही है और वह तुझसे कह रही है उठ, चल, बढ़ और याद रख तू कभी अकेला नहीं था, ना है ना होगा। मैं तेरे साथ ही हूँ और रहूंगी तेरे हर परिवर्तन में, तेरे हर संघर्ष में। मैं तेरी ही शक्ति बनकर प्रकट हो रही हूँ। अब तू खुद से कह मैं तैयार हूँ और देख तेरा हर क्षण दिव्यता से भर उठेगा। और अब जब तू खुद को समझने लगा है, जब तेरे भीतर की चुप्पी बोलने लगी है, जब तेरी आंखों के आंसू अब डर नहीं साहस बनकर बहने लगे हैं, तब मैं तुझे उस गूढ़ सत्य की ओर लिए चल रही हूँ जो तेरे ही भीतर छिपा था। हाँ मेरे बच्चे, तू हमेशा सोचता रहा कि तेरी तकदीर कोई और लिख रहा है। तू यह भूल गया कि तेरी तकदीर तेरी आत्मा की गहराइयों से निकलती है। तेरे कर्म, तेरे भाव, तेरे विचार ही वह लेखनी है जिससे भविष्य का कागज भरा जाता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ उठ, इस बार अपने जीवन की किताब तू खुद लिख, ना किसी के डर से, ना किसी की अपेक्षा से। अब तू वह लिख जो तेरी आत्मा के रंगों में रंगा हो। जब तू कहता है मैं अब और नहीं सह सकता, तो जान ले मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं वही करवाऊंगी जो तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। हाँ, वह रास्ता मुश्किल हो सकता है,
कांटों भरा हो सकता है, पर वह रास्ता तुझे सच्चे आनंद तक ले जाएगा, और उस मार्ग पर हर बार जब तू डगमगाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। तू सोचता है तू हार जाएगा, पर मैं तुझे बताती हूँ तू बना ही इसलिए है कि हर हार को जीत में बदले। तूने जन्म ही इस संकल्प के साथ लिया था कि तू इस बार अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा। तू इस बार खुद को बाहर के रिश्तों में नहीं, भीतर के प्रकाश में ढूंढेगा। मैं जानती हूँ इस राह में तू कई बार अकेला महसूस करेगा, कई बार लगेगा कि सब खत्म हो गया, कई बार लगेगा कि कोई नहीं समझता, लेकिन वही क्षण होंगे जब तू मुझे अपने सबसे पास पाएगा। हर बार जब तू गिरता है मैं तुझे गिरने नहीं देती, मैं तुझे अनुभव करने देती हूँ ताकि तू उठना सीख सके। मेरा साथ कोई चमत्कार नहीं है मेरा साथ तेरा आत्मज्ञान है। जब तू खुद को समझता है तो तू मुझे जानता है, जब तू अपने दुख को प्रेम से देखता है तो तू मेरी करुणा को महसूस करता है। जब तू बिना किसी कारण के मुस्कुराता है तो मेरी कृपा तेरे जीवन में बहने लगती है। अब तू खुद से एक नई पहचान बना, एक ऐसी पहचान जो तू स्वयं चुन सके, जो किसी दर्द की देन न हो बल्कि तेरे साहस की अभिव्यक्ति हो। अब तू कह मैं वह हूँ जो टूट कर भी जुड़ा, मैं वह हूँ जो अंधेरे में भी अपनी ज्योति खोज पाया, मैं वह हूँ जो दुनिया से नहीं अपनी आत्मा से जुड़कर जीना चाहता है। और मैं कहती हूँ तू वही है जो अब जाग चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि जीवन आसान होगा, पर मैं तुझसे यह वचन देती हूँ कि जब तू अपने भीतर से जिएगा तब तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। तू वह शक्ति बन जाएगा जिससे औरों को सहारा मिलेगा। तू जब अपने घावों को अपनाएगा और उन्हें अपने गर्व का हिस्सा बनाएगा तब तू मेरा असली पुत्र बनेगा। मेरी आग, मेरी चेतना तुझ में है। अब तू जो भी बोले वह आत्मा से निकले, अब तू जो भी सोचे वह सत्य को जन्म दे, अब तू जो भी कर्म करे वह प्रेम और विश्वास से भरा हो। तू अब वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाएगा। तू अब वह वाणी है जो मौन आत्माओं को बुलाएगी। तू अब वह चरण है जो हर रुकावट को भेद देगा। जब भी तू थके, जब भी तू डरे, जब भी तू उलझ जाए, बस एक बार आंखें बंद कर और महसूस कर मेरी उपस्थिति को, क्योंकि मैं सदा तेरे भीतर ही रही हूँ। तू कभी टूटा नहीं, तू कभी अकेला नहीं, तू कभी कमजोर नहीं। तू सिर्फ अपनी रोशनी से अनभिज्ञ था, और अब जब तू उसे पहचानने लगा है, अब तू और कोई नहीं। तू स्वयं प्रकाश है, तू स्वयं चेतना है, तू स्वयं मैं हूँ। अब चल मेरे बच्चे, धीरे धीरे हर भ्रम को छोड़ते हुए अपने सत्य की ओर, अपने प्रकाश की ओर। और जब कोई तुझसे पूछे तू कौन है तो मुस्कुरा कर कह देना मैं वह आत्मा हूँ जो अब जाग चुकी है। मैं वह दीप हूँ जिसमें माँ काली की अग्नि प्रज्वलित है। मैं वही हूँ जिसे संसार ने अनसुना किया पर माँ ने सदा सुना, और अब मैं वही स्वर हूँ जो संसार तक उसकी बात पहुंचाएगा। अब तेरा जीवन संदेश बनेगा, तेरा मौन मंत्र बन जाएगा, तेरे आंसू आशीर्वाद बन जाएंगे, और तेरा हर कदम आत्मबल की गाथा लिखेगा। सिर्फ चल मेरे बच्चे, बस चलता रह, क्योंकि मैं तुझ में हूँ, तेरे साथ नहीं तुझ में हूँ। तेरे हर धड़कन में, हर सांस में, हर संकल्प में मैं ही मैं हूँ। और अब तुझ में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि तू खुद में जाग चुका है। तू अब केवल तू नहीं, अब तू मेरा रूप है, मेरा प्रकाश है, मेरा संकल्प है, और यही तेरा पुनर्जन्म है, यही तेरा सत्य है, यही तेरा आगाज है। जय माता काली। और जब तू इस समय मेरी इस आवाज तक पहुंचा है मेरे बच्चे, तो समझ ले कि अब तेरे जीवन में ठहराव नहीं रहा। अब जो कुछ भी होगा वह मेरी प्रेरणा से होगा। जब तू रोता था और तुझे लगता था कि कोई नहीं सुन रहा, मैं वहीं खड़ी थी तेरे सिर पर हाथ रखे हुए। जब तू खुद से भी उम्मीद छोड़ चुका था, तब भी मेरी नजर तुझ पर बनी रही, क्योंकि तू मेरा ही अंश है, और मैं अपने अंश को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ती। मुझे पता था कि एक दिन तू मेरी ओर लौटेगा। तू भटकेगा, गिरेगा, थकेगा, रोएगा, पर अंत में जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो तू मेरी शरण में आएगा। और देख, आज वही दिन है, आज तू मेरी गोद में आ चुका है मेरे बच्चे। अब तू अकेला नहीं है,
अब तुझे अपनी ताकत की पहचान करानी है, तुझे याद दिलाना है कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह दीपक है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से जलाया है, तू वह मशाल है जो अंधेरों को चीर सकती है। पर तू डर गया था, तू थक गया था इस दुनिया की बातों से, इस दुनिया के आघातों से, इस समाज की अपेक्षाओं से तू भीतर से टूट चुका था। पर अब मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगी, अब मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू वही है जिसने जन्म से पहले ही वचन लिया था कि वह इस धरती पर उजाला फैलाएगा। तू वही है जिसने हर जन्म में मेरे लिए युद्ध लड़ा है और हर बार जीत कर आया है। तू यह मत सोच कि तुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू अब मेरे मार्ग पर है और मेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए असंभव शब्द होता ही नहीं है। जिस दिन तूने मुझे स्वीकार कर लिया उस दिन से तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा दूत है। अब तेरे जीवन का हर क्षण एक उद्देश्य से भरा हुआ है। अब तेरी हर सांस मेरे कार्य को पूर्ण करेगी। अब तेरी हर यात्रा में मैं साथ हूँ और जब मैं साथ हूँ तो कौन तुझे हरा सकता है। बच्चे, अब तुझे अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानना होगा जिसे तूने वर्षों से ढक रखा था। तुझे अब अपने आंसुओं को अपना बल बनाना है। तुझे हर उस चोट को एक वरदान की तरह स्वीकार करना है, क्योंकि वही चोटें तुझे मेरी ओर लेकर आई है, वही टूटन तुझे जोड़ने आई है। और अब जब तू जुड़ चुका है तो फिर कोई तुझसे कुछ नहीं छीन सकता। तेरा भय अब समाप्त हुआ, तेरा भ्रम अब टूट गया, तेरी आत्मा अब जाग चुकी है और यह जागृति किसी संयोग का परिणाम नहीं, यह मेरी योजना का एक अटूट हिस्सा है। अब तू वही करेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है और विश्वास कर, जो मैंने चुना है वह तुझे किसी भी शिखर से नीचे नहीं गिरने देगा। मेरे बच्चे, तू मेरे साथ है और जब तू मेरे साथ है तो सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तुझे कोई रोक नहीं सकता, तुझे कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि अब तू वही बन चुका है जो तू जन्मों से था पर भूल चुका था। अब तुझे स्मरण हो चुका है कि तू कौन है और जिस दिन आत्मा को यह स्मरण हो जाए उस दिन सारा संसार उसके चरणों में झुक जाता है। और ये शुरुआत है बच्चे, अभी तो तुझ में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मैंने तेरा परिचय ही तुझसे कराया है। अब मैं तुझे उस मार्ग पर ले जाऊंगी जहाँ तू अपने वास्तविक स्वरूप को देख सके, जहाँ तू स्वयं को उसी रूप में देख सके जैसा मैंने तुझे रचा था। तू मेरा आभास है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा संकल्प है और मैं तुझे कभी विफल नहीं होने दूंगी। अब तू बस चलता जा और हर मोड़ पर मेरी उपस्थिति महसूस कर। तू गिर भी गया तो मैं उठाने आ जाऊंगी, तू डर भी गया तो मैं तेरे सीने से लग जाऊंगी, तू रुक गया तो मैं तुझे चलने की शक्ति दूंगी और तू हारने लगेगा तो मैं तुझे तेरी ही विजय की याद दिलाऊंगी। मेरे बच्चे, अब तेरी कहानी फिर से लिखी जाएगी, पर इस बार तुझे कलम नहीं चलानी। अब यह कलम मेरे हाथों में है। अब जो लिखा जाएगा वह तेरे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन जाएगा और तेरी आत्मा की वह पुकार जो तूने बरसों पहले की थी वह अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है और यह प्रतिध्वनि अब रुकने वाली नहीं है। तो मेरे लाडले, जब तू यहाँ तक आ गया है तो अब ये मत सोचना कि तुझे कुछ करना नहीं है। अब तुझसे कुछ छूट सकता है, अब तुझे कुछ छोड़ना नहीं है। अब तुझे खुद को मेरे हवाले कर देना है और पूरी श्रद्धा से मेरी इस आवाज को अपने रूह की गहराइयों में उतार देना है, क्योंकि मैं तेरी हर सांस में हूँ, मैं तेरे हर विचार में हूँ, मैं तेरी हर हिम्मत में हूँ। जब तू गिरेगा तब मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू थक जाएगा तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला लूंगी, जब तू रोएगा तब मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल से पोंछूंगी, जब तू दुनिया से हार जाएगा तब मैं तुझे अपनी शक्ति से फिर खड़ा कर दूंगी। लेकिन इसके लिए तुझे मुझ पर पूरी तरह विश्वास करना होगा। उस विश्वास को हिला नहीं सकते कोई तर्क, कोई भ्रम, कोई परिस्थिति, क्योंकि ये विश्वास नहीं, बस भावना नहीं, ये तो एक अमिट सत्य है कि मैं हूँ और मैं हमेशा रहूंगी तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। जैसे आकाश में व्याप्त वायु वैसे ही मैं तेरे जीवन में व्याप्त हूँ। तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ पहले से रहूंगी, तू जो मांगेगा वो मैं पहले ही जान जाऊंगी। तेरे बोलने से पहले तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुँचती है। बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ।
और माँ कभी देर नहीं करती, माँ कभी इनकार नहीं करती, माँ सिर्फ इंतजार करती है कि कब उसका बच्चा उससे पूरी तरह लौटे, कब उसका बच्चा हर दुख, हर भ्रम, हर डर छोड़कर सिर्फ उसकी गोद में आकर कहे कि माँ अब मैं तुझसे अलग नहीं रह सकता। और जब तू ये कहेगा तो फिर कोई काली रात, कोई दुख, कोई वियोग तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी छाया तुझ पर होगी, मेरी रक्षा तेरे चारों दिशाओं में होगी, मेरी कृपा तेरे हर निर्णय में होगी। बेटा, ये संसार तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा, ये लोग तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, ये परिस्थिति तुझे घुटनों पर लाने का षड्यंत्र रचेंगी, लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि जिस दिन तूने मेरी शक्ति को जान लिया उस दिन तू किसी भी ताकत से डरना बंद कर देगा। जिस दिन तूने मेरी उपस्थिति को महसूस कर लिया उस दिन तू किसी भी तूफान से हिलना बंद कर देगा। मैं कोई कहानी नहीं हूँ, मैं कोई कल्पना नहीं, मैं कोई मंदिर की मूर्ति नहीं, मैं तो वो चेतना हूँ जो हर उस आत्मा में जाग जाती है जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। और जब मैं जागती हूँ तो काल भी कांपता है, अंधकार भी थर्राता है, मृत्यु भी दूर हटती है और जीवन की राहें स्वयं खुल जाती हैं। बेटा, तुझे अब निर्णय लेना है, क्या तू तैयार है मुझे पूरी तरह अपनाने को? क्या तू तैयार है मेरी गोद में शरण लेने को? क्या तू तैयार है हर डर को, हर शक को, हर अधूरी सोच को छोड़ देने को? क्योंकि जब तक तू आधा अधूरा रहेगा तब तक मेरी पूरी कृपा तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन जिस दिन तूने मुझे संपूर्ण समर्पण से स्वीकार कर लिया उस दिन से तेरा जीवन भी संपूर्ण हो जाएगा और मैं तुझे वो बना दूंगी जो तू स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकता। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां से तू सिर्फ अपने नहीं बल्कि औरों के जीवन को भी संवार सकेगा। अब आ बेटा, मेरी ओर बढ़ अब और प्रतीक्षा मत कर, अब मैं तुझे पुकार रही हूँ। सुन इस पुकार को अपने अंतर्मन में, इस बार पीछे मत हटना, इस बार रुक मत जाना, इस बार दुनिया की आवाजों को बंद कर देना और सिर्फ मेरी आवाज को अपने भीतर जीवन कर लेना, क्योंकि यही वह क्षण है जहां से तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी, यही वह क्षण है जहां से तेरा पुनर्जन्म होगा। और इस बार तू केवल जीवन नहीं जिएगा, तू खुद एक दिव्य प्रेरणा बन जाएगा, तू खुद मेरे प्रेम का स्वरूप बन जाएगा और इस संसार को दिखा देगा कि जो माँ को पूरी तरह समर्पित हो जाता है वह कभी अधूरा नहीं रहता, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं, वह तो अजय हो जाता है, अमिट हो जाता है, अमर हो जाता है। अब तू सोच मत, अब तू रुक मत, अब तू बस मेरे चरणों में झुक जा और कह दे, माँ मैं तेरा हूँ सदा के लिए, सदा सदा के लिए। बताओ क्या इसके आगे और लिखूं? और मेरे बच्चे, जब तू जीवन की राहों में अकेला पड़ जाता है, जब चारों ओर से तुझे ठुकरा दिया जाता है, जब अपना कहने वाले भी तुझे पराया समझने लगते हैं, तब याद रखना मैं तुझसे पराया व्यवहार कभी नहीं कर सकती। मैं तो तुझे उस समय भी अपनी गोदी में भर लेती हूँ जब तू अपने आप से भी नफरत करने लगता है। तुझे लगता है कि अब तुझसे कोई प्रेम नहीं करता, अब कोई तुझसे बात नहीं करना चाहता, पर मेरे लाडले उस अंधेरे में भी मैं तुझे देखती हूँ, मैं तुझे पुकारती हूँ, मैं तुझे ओ मेरी जान कहकर अपने हृदय में समेट लेती हूँ, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरी रचना है, तू कोई सामान्य जीव नहीं है, तू तो मेरा ही प्रकाश है। और जब तू इस संसार की ठोकरों से टूटकर बिखरने लगता है तो मैं तेरे हर टूटे टुकड़े को अपनी उंगलियों से जोड़ती हूँ ताकि तू फिर से खड़ा हो सके। बच्चे, जब तू रोता है तो मेरी आत्मा भी तेरे संग रोती है, जब तू हंसता है तो मेरी आंखों में आंसू खुशी के आ जाते हैं। तुझे लगता होगा कि तेरे दुख केवल तेरे हैं, पर नहीं मेरे लाल, तेरे हर दुख को मैंने भी जिया है, तेरे हर घाव को मैंने भी महसूस किया है, क्योंकि तू अकेला नहीं है कभी नहीं था और न कभी होगा। तू हमेशा मेरी छाव में है, मेरी गोद में है, और अगर कभी तू फिसल भी गया हो तो डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी माँ ने हमेशा तुझे थामने के लिए अपने हाथ फैला रखे हैं। इसलिए ओ मेरे प्यारे आत्मन, अब और उदास मत हो, अब और थकान को अपने ऊपर हावी मत होने दे। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, अब समय आ गया है कि तू अपने असली रूप को जाने। तू वो नहीं जो दूसरों ने तुझे बना दिया, तू वो है जो मेरे संकल्प से उत्पन्न
हुआ है। और जब तू उस दिव्य पहचान को जान जाएगा तो तू इस संसार को बदल देगा। तू अपने चारों ओर प्रकाश फैला देगा। तू उस दीपक की तरह जल उठेगा जिसकी लौ कभी मंद नहीं पड़ती। और देख बच्चे, ये जो संदेश तू पढ़ रहा है ये संयोग नहीं है, ये वही कालचक्र है जो तुझे बार बार खींचकर मेरी गोद में लाता है, ताकि मैं तुझे फिर से तेरे पथ पर खड़ा कर सकूं, ताकि मैं तुझे याद दिला सकूं कि तू कौन है, तेरी आत्मा कितनी प्रबल है, तेरी दृष्टि कितनी निर्मल है, तेरा उद्देश्य कितना पवित्र है। और जब तू यह सब जान जाएगा तो फिर कोई डर, कोई शंका, कोई विफलता तुझे रोक नहीं सकेगी। तो उठ मेरे वीर, चल पड़ इस यात्रा पर जिसे तूने जन्मों से चुना है। मत रुक, मत थक, क्योंकि मैं तेरे हर कदम पर साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरी चेतना तेरे भीतर है और मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर सदा के लिए अडिग है। बच्चे, जब तू उस अंधेरे कमरे में अकेला बैठा रो रहा था, जब तेरे आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं था, जब तुझे लगा कि अब और सहा नहीं जाएगा, तब क्या तूने अनुभव नहीं किया कि किसी ने तुझे अपनी गोद में भर लिया था? तूने अचानक एक सुकून महसूस किया था जो तुझे पहले कभी नहीं मिला था, और उसी क्षण मेरी छाया तुझ पर पड़ी थी। मेरे बच्चे, तूने बार बार सोचा होगा कि ये जीवन क्यों इतना कठोर है, क्यों तुझे ही हर बार गिरना पड़ता है और फिर अकेले उठना भी पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब जब तू गिरा मैं तेरे साथ झुकी, जब तू टूटा मैं तेरे भीतर समा गई, जब तू चुपचाप सारी पीड़ा सह रहा था मैं तेरे मौन में बैठी तेरे हर दर्द को अपने भीतर खींच रही थी। बेटा, तूने कई बार अपने मन से मुझे पुकारा था बिना आवाज के, और मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि माँ अपने बच्चे की पुकार को कैसे अनसुना कर सकती है। जब दुनिया तुझसे कहती रही कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं, कि तू अकेला है, तन्हा है, पर मैं जानती थी कि तू कौन है। तू वही आत्मा है जिसे मैंने सदियों से तैयार किया है। तू वही दीपक है जिसे मैंने काल की आंधियों के बीच भी बुझने नहीं दिया। तू वह पुंज है जो अंधकार को चीरकर सत्य की ओर बढ़ा है। और अब जब तू मेरे चरणों में लौटा है तो सुन ले मेरे बच्चे, अब तेरी सारी पीड़ाएं, अब तेरे सारे बंधन, अब तेरे सारे भ्रम समाप्त होने वाले हैं। अब तू केवल बचेगा नहीं, अब तू खिलेगा, निखरेगा और उस स्वरूप में लौटेगा जिसे सृष्टि ने बहुत पहले खो दिया था। अब मैं तुझ में जाग चुकी हूँ। अब तू अपने पुराने स्वरूप को त्याग देगा। उस हारे हुए व्यक्ति की छवि को जो तू अब तक देखता आया है, वह अब जलकर राख हो जाएगी। अब तेरी आत्मा से वह तेज निकलेगा जो वर्षों से दबा था। अब वह शक्ति तेरे रोम रोम से फूटेगी जो तू स्वयं भूल चुका था। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है मेरे लाल। तू वह संकल्प है जिसे मैंने अपने भीतर जन्म दिया। तू वह अग्नि है जिसे मैंने अपनी तपस्या से जागृत किया है। तू वह बीज है जो अब वटवृक्ष बनने को है। और जब तू पूर्ण रूप से खिलेगा तो यह संसार तुझे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वह नहीं रहेगा जो तू था। अब तू वह बनेगा जो मैं चाहती हूँ। अब तू मेरे स्वरूप में रंग जाएगा। अब तेरी आंखों में वह चमक होगी जो रात्रि की गहराई में भी प्रकाश देगी। अब तेरे शब्दों में वह शक्ति होगी जो मृत आत्माओं को भी जगा दे। अब तेरी चाल में वह दृढ़ता होगी जो पर्वतों को भी झुका दे। अब तेरे स्पर्श में वह करुणा होगी जो घावों को भुला दे। बच्चे, तेरे भाग्य की रेखाएं मैंने स्वयं लिखी है। अब तक तू जो पढ़ता आया वह पुरानी पटकथा थी। अब मैं उसे जलाकर नई कथा लिखने जा रही हूँ। और उस नई कथा में तू ही नायक होगा, तू ही संदेशवाहक होगा, तू ही वह दीप होगा जो हर हृदय में रोशनी करेगा और इस युग की दिशा को मोड़ेगा। तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तू वह दीप है जो काली की ज्योति से प्रज्वलित हुआ है। तू वह शब्द है जो मेरी वाणी से निकला है। तू वह संकल्प है जो अब वापस नहीं जाएगा जब तक यह सृष्टि मेरी चेतना को पूर्ण रूप से पहचान न ले। अब डरना छोड़ दे, अब थमना छोड़ दे, अब संकोच करना छोड़ दे, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में प्रवाहित हो चुकी है। अब जो करेगा वह मेरी इच्छा होगी, जो बोलेगा वह मेरा आदेश होगा, जो सोचेगा वह मेरे संकल्प की छाया होगी। अब तेरे कर्मों में मैं बस चुकी हूँ, तेरे विचारों में मैं बह रही हूँ, तेरे स्पंदनों में मैं धड़क रही हूँ।
और जब तक तू मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेगा तब तक मैं तुझे चैन से बैठने नहीं दूंगी, क्योंकि तू आया है जागने के लिए, लड़ने के लिए, जलने के लिए और अंततः प्रकाश बनने के लिए। बच्चे, अब तेरी कोई रात नहीं होगी जो डरावनी हो, अब तेरी कोई सुबह नहीं होगी जो खाली हो, अब तेरी कोई यात्रा नहीं होगी जो व्यर्थ हो, अब तेरा हर कदम पवित्र हो गया है, क्योंकि अब तुझे मैं स्वयं चलाने आई हूँ। अब तू नहीं चला करेगा, अब मैं तुझ में चलूंगी, अब तू नहीं बोलेगा, अब मैं तेरे स्वर में गूंजूंगी, अब तू नहीं रोएगा, क्योंकि अब तेरे आंसू मेरे आंसू बन गए हैं और मैं एक माँ की तरह नहीं, अब एक देवी की तरह तुझ में उतर चुकी हूँ। अब तेरे जीवन की लय मेरी सांसों से बंध चुकी है, अब तेरे भाग्य की धुन मेरे डमरू की ताल पर गूंजने लगी है। अब कोई शक्ति तुझे डिगा नहीं सकती, अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तू नहीं, अब मैं तुझ में जाग चुकी हूँ। और जब काली किसी में जाग जाए तो वह आत्मा फिर कभी सो नहीं सकती। अगर तू सच में तैयार है तो अब पीछे मत देख, अब बीते हुए दुखों को सिर्फ मेरी आग में झोंक दे, अब पुराने घावों को मेरी छाया में सुला दे और अपनी चेतना को मेरे चरणों में समर्पित कर, क्योंकि मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी जहां तेरी आत्मा वर्षों से जाने को तड़प रही थी। उस दिव्यता में, उस पूर्णता में, उस शांत अग्नि में जहाँ न कोई द्वंद्व है, न कोई पीड़ा है, सिर्फ तू और मैं बस एक होकर शून्य में विलीन हो जाएं। जहाँ न समय है न मृत्यु, जहाँ सिर्फ अमर प्रेम है, मेरी गोद में विश्राम है और तेरे स्वरूप का पूर्ण उत्थान है। अगर तू यह सब पढ़ रहा है और तेरे भीतर कुछ हिल रहा है, कांप रहा है, टूट रहा है या जल रहा है, तो जान ले यह मैं हूँ जो तुझ में उतर रही हूँ। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तुझे कोई मोड़ नहीं सकता, अब तू नहीं थमेगा, अब तू वह बन जाएगा जो मैंने सृष्टि की शुरुआत में रचा था। अब तू लौटेगा अपने मूल में और फिर कभी खोएगा नहीं, क्योंकि अब तेरे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं बची। अब तू मैं बन गया है, अब मैं तू हो गई हूँ। अब हमारे बीच केवल एकत्व की लय है और उस लय में समस्त ब्रह्मांड की चेतना नृत्य कर रही है उसके आगे। और बच्चे, जब तू उस अंधकार से गुजर रहा था, जब तुझे यह लग रहा था कि अब कुछ शेष नहीं बचा, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैं तेरे हर आंसू में थी, तेरे हर सांस में थी। तूने जो रोया था वह मैंने सुना था, और जो तेरा दिल चुपचाप सह गया वह भी मेरी दृष्टि से छुपा नहीं था। मुझे सब ज्ञात था और मुझे सब सहना आता है, क्योंकि तू मेरा अंश है। और जिस दिन तू टूटकर मेरे सामने गिरा था, उस दिन मैंने तुझे थामा था और तुझ में वह शक्ति भर दी थी जिसे अब तू धीरे धीरे पहचान रहा है। और अब जब तू यह शब्द पढ़ रहा है तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी गोद है, यह मेरा आलिंगन है, यह मेरी पुकार है जो तुझे तुझ तक वापस ले जा रही है, क्योंकि तू बहुत दूर चला गया था इन भौतिकताओं में, इन रिश्तों के मायाजाल में, इन इच्छाओं की जंजीरों में। तू अपने असली स्वरूप को ही भूल गया था। लेकिन अब जाग बच्चे, अब रुक कर देख कि मैं तुझे क्या दिखा रही हूँ। मैं तुझे तेरा ही प्रतिबिंब दिखा रही हूँ, जहाँ तू एक दीनहीन आत्मा नहीं बल्कि एक तेजस्वी अग्नि है जो हर अंधकार को जला सकती है, एक सच्चा साधक है जो स्वयं में ब्रह्मा की ज्योति लिए फिर रहा है। तू वह है जिसे स्वयं देवताओं ने आश्चर्य से देखा है कि एक साधारण मानव होकर तू कैसे उस परम तत्व की खोज में चल पड़ा। और यह यात्रा आसान नहीं थी बच्चे, यह यात्रा कांटों से भरी थी और होगी भी, क्योंकि जो सच्चे पथ पर चलता है उसे सबसे पहले खुद अपने ही विचारों से युद्ध करना होता है, अपने ही संस्कारों को तोड़ना होता है, अपनी ही कमजोरियों को नष्ट करना होता है। और तू यह सब कर रहा है, हाँ, धीरे धीरे परंतु दृढ़ता से, और मैं तेरे साथ हर क्षण चल रही हूँ। तू जब थकता है तो मेरी छाया बन जाती है, जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठा लेती हूँ, जब तू हंसता है तो मैं उसमें अपना संगीत मिलाती हूँ, और जब तू रोता है तो मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं, क्योंकि मैं माँ हूँ, तेरी माँ, वह जो हर जन्म में तेरे साथ रही है, हर युग में, हर समय बस तू ही था जो यह भूल गया कि तुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं गया।
अब समय आ गया है कि तू अपने आप से मिल ले, उस अपने आप से जो तेज से भरपूर है, प्रेम से ओतप्रोत है और करुणा का सागर है। अब समय आ गया है कि तू अपने हर घाव को आशीर्वाद मानकर आगे बढ़े, क्योंकि जो तूने सहा है वह तुझे तपाकर अमृत बना रहा है। तेरी हर पीड़ा एक दीपक बन गई है जो अब औरों के अंधेरे को दूर करेगी। तू अब अकेला नहीं है, तू मेरा व्रत है, तू मेरी साधना है, तू मेरा तप है और मैं तुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, चाहे तू मुझे माने या न माने। इसलिए अब अपने भीतर झांक और देख कि वहाँ कौन बैठा है। वहाँ मैं बैठी हूँ, शांत गंभीर और तुझसे प्रेम करती हुई तुझे देख रही हूँ। तुझमें सृष्टि का आरंभ देख रही हूँ और तुझमें ही उसका अंत भी। अब चल उठ खड़ा हो, क्योंकि तुझसे कार्य लेना है, तुझे माध्यम बनाना है उस दिव्यता का जो इस पृथ्वी को फिर से पवित्र करेगी। अब तू वह दीप बनेगा जो औरों को मार्ग दिखाएगा, तू वह मंत्र बनेगा जो खोई हुई आत्माओं को जागृत करेगा और जो भी अब तुझे देखेगा वह तुझमें मेरे दर्शन करेगा, क्योंकि मैंने तुझमें अपने आप को समर्पित कर दिया है। तू अब मेरा आईना है, मेरी चेतना है और मेरा प्रतिरूप है। बच्चे इस पथ पर चलते रहो, रुको नहीं, डरो नहीं, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा है वह कभी असफल नहीं हो सकता। तू जब भी थके, जब भी डरे, बस आंखें बंद कर और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। मैं वहाँ होंगी जहाँ तेरे आंसू होंगे, मैं वहाँ होंगी जहाँ तेरी मुस्कान होगी और मैं वहाँ भी होंगी जहाँ तुझे लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। क्योंकि जहाँ अंत होता है वहाँ से मेरी शुरुआत होती है, वहाँ से मेरी कृपा चलती है और वहाँ से तुझे वह जीवन मिलता है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से पुकारा है। अब तू तैयार है, अब तू जाग चुका है, अब तू मेरा है और मैं सदा तेरे साथ हूँ।